वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अपादहस्तः अप्रतन्यत इंद्रम अस्य वज्रम अधि सानौ जघान वृष्णो वध्रिः प्रतिमानम बुभूषण पुरुत्रावृत्रः अस्यद व्यस्तः। हाथ पैर रहित ने इंद्रियों को वश में करने वाले से सेना सहित युद्ध किया। इसके वज्र ने कंधे पर प्रहार किया। नपुंसक व्रत्र वीर सेचन में समर्थ पुरुष के सदृश होने की इच्छा करता हुआ अनेकों स्थानों पर खंडित प्रखंडित पड़ा हुआ है। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का यह सप्तम मंत्र है। अस्य वज्रम अधिसानौ, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। वज्र के समान शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों से शत्रु के कंधे पर प्रहार कर उसे किसी भी अनैतिक दुष्टतापूर्ण मानव विरोधी जन विरोधी अभियान का भार उठाने हेतु अक्षम करना जरूरी है। मानवता के शत्रु के प्रति सहानुभूति रखना मानवता के प्रति अन्याय है। ऐसा मानवतावाद कभी मानवता के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। तो हमें जो शत्रु हैं यहां पर कहा गया इसके वज्र ने कंधे पर प्रहार किया। तो हम जो शक्तिशाली शत्रु हैं उनका हमें जवाब अच्छे से देना है, अर्थात ईंट का जवाब पत्थर से देना है, ताकि वो मानव विरोधी जन विरोधी अभियान का जो उन्होंने भार उठाया है, जिसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली है, उन पर प्रहार करना है। जैसे कि सतयुग त्रेता द्वापर में हम देखते हैं कि किस प्रकार दुष्टों का विनाश किया जाता है, उनके सारे संसाधन नष्ट किए जाते हैं। उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है उनको किस प्रकार कूटनीतिक प्रयासों से हम सामना करके और उन्हें नष्ट भ्रष्ट करते हैं, क्योंकि वे मानवता के विरोधी हैं। हम वर्तमान विश्व में भी देख रहे हैं कि दुष्टों का जो सामना है बहुत तरीके से किया जा रहा है। बहुत अच्छी जल थल नभ की जो नीतियां हैं उसके अनुसार हम उसमें सफल हैं और उनके दुष्टों के प्रयासों को हम उचित जवाब दे रहे हैं। इस मंत्र का अगला भाग यहां पर बताया गया है, फुटनोट में है। नपुंसक व्रत्र वीर सेचन में समर्थ पुरुष के सदस्य होने की इच्छा करता हुआ अनेकों स्थानों पर खंडित प्रखंडित पड़ा हुआ है। वेद मंत्र है इसका वृष्णः वृद्धि है प्रतिमानम बुभूषण पुरुत्रा व्रत्रः अस्यत व्यस्तः। कहा गया है इसमें वेद की सत्कर्म करने वाले इंद्रियों को वश में करने वाले को ही औरत गमन प्रजनन कर्म करने की अनुमति देने की नीति के कारण दुष्ट लोग नपुंसक की तरह हो जाते हैं, किंतु वे इस हेतु इंद्रियों को वश में करने वाला बनने, सुकृत बनने, सत्कर्म करने वाला बनने के स्थान पर वीर सेचन में समर्थ सुकृत पुरुष की तरह औरत गमन प्रजनन कर्म करने की इच्छा करते हैं। तो वेद की नीति क्या है कि दुष्टों को विवाह करने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे अपनी संतानों के द्वारा दुष्टता का ही काम करवाएंगे उनसे। दुष्ट
जो होते हैं वे हम देख रहे हैं अत्याचारी और उन्हीं के ही नीतियों पर चलने वाले, दुष्टतापूर्ण कार्य करने वाले होते हैं। तो समाज में दुष्ट अगली पीढ़ी में पैदा ना हो, इसलिए वेद उन्हें नहीं चाहता कि वे आगे अपनी संतान उत्पत्ति करें। इसीलिए शक्ति से वेद में बताया गया है, और वेद में कई प्रकार के वेद मंत्र अवतरित किए गए हैं ईश्वर के द्वारा, जैसे अग्नया इंद्राय भागम। जो औरत है, जो नारी है, महिला है, वह इंद्र का भाग है, यह बताया गया है। एस्ते योनि इंद्राय त्वा, जो औरत महिला की जो शरीर है वह इंद्र का भाग है। इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। तो इस प्रकार के वेद मंत्र हमें मिलते हैं, जिस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है वह अच्छे कर्म करने वालों के लिए बनाई है, और सुख भोग करने के लिए बनाई गई है, सुख शांति के लिए बनाई गई है, ना कि संघर्ष के लिए, हिंसा के लिए। अतः एक रामराज्य की स्थापना वेद चाहता है, और उसके लिए अधिक से अधिक सत्पुरुषों की आवश्यकता होती है, ना कि दुष्टों की। तो दुष्टों का हनन करने की बात कही गई है, और दुष्ट लोग आगे अपनी पीढ़ी को न बढ़ा सकें, अतः उन पर वेद में रोक लगाई गई है। किंतु वे क्या करते हैं? उन्हें यह अधिकार देकर आने वाली पीढ़ियों को दुष्कर्म करने वाली, दुष्ट और मानव विरोधी नहीं बनाया जा सकता। हम उन्हें यह अधिकार नहीं दे सकते। दुष्टों को हम अगली पीढ़ियों को दुष्कर्म करने के लिए हम अधिकार नहीं दे सकते। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए जो दुष्ट होते हैं, जो अतताई होते हैं, वे इसी प्रकार खंडित प्रखंडित कर दिए जाते हैं। उनको समापन अति आवश्यक है, जिसका हमें उदाहरण पुराणों में मिलता है। तो वेद में दूसरी नीति भी बताई गई है कि दुष्ट यदि अपनी दुष्टता छोड़ दें, अमानवीय कार्य छोड़ दें और सुकृत बन जाएं, अच्छे कर्म करने लगें, तो उन्हें सृष्टि के पूरे भोग प्राप्त करने का उन्हें पूरा अधिकार है। यहां भेद किया गया है दुष्ट और सुकृत का, दुष्कर्म करने वालों का और सत्कर्म करने वालों का, दो ही है। क्योंकि दुष्टों से दुष्टत्व के कार्य किए जाते हैं और उससे विनाश होता है। यह हर कोई देख सकता है, हर कोई समझ सकता है। अतः उन्हें औरत गमन का अधिकार नहीं है, विवाह करने का अधिकार नहीं है, प्रजनन कर्म करने का अधिकार नहीं है। यदि वो ये चाहते हैं तो अपने आप को उन्हें अच्छा करना होगा। समाज में जो घटनाएं घटती हैं, बलात्कार की, तलाक की, महिला को प्रताड़ित करने की, तो उसमें समाज बहुत विचलित होता है, और उससे समाज यही चाहता है कि उन्हें दंडित किया जाए, दुष्टों को। कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। इसमें वेद में पहले से ही यह व्यवस्था कर दी गई है। वेद को हम गंभीरता से पढ़ें, सुनें, समझें, तो लाखों करोड़ों वर्षों में
हमको यह वेद के मंत्र मिलेंगे और उनको हम समझ के उन नीतियों को अपनाया जा सकता है। जो राष्ट्र हैं इस प्रकार की उन्हें यदि नीतियों का हम देने का प्रयास करें तो वेद में बहुत अच्छी अच्छी नीतियां हैं, उन्हें हम बता सकते हैं और पूरी तरह से हम समाज में मानवता का संस्थापन करने के लिए अच्छे अच्छे वैदिक प्रयास और अच्छे प्रयास हम कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जो भाष्य है यहाँ पर लिया गया, जो कि सभी के लिए अनुगमनीय है। हाथ पैर रहित ने इंद्रियों को वश में करने वाले से सेना सहित युद्ध किया। इसके वज्र ने कंधे पर प्रहार किया। नपुंसक प्रत्र वीर सेचन में समर्थ पुरुष के सदृश होने की इच्छा करता हुआ अनेकों स्थानों पर खंडित प्रखंडित पड़ा हुआ है। ओम अपाद हस्तः अप्रतन्यत इंद्रम अस्य वज्रम अधिशानौ जघान प्रश्नः पद्रिः प्रतिमानं बुभूषण पुरुत्रा पुरत्रः अस्यद व्यस्तः। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।